आज मैं आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल में गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 8 होगा और वीडियो के लास्ट में ये क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगा। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के पहले आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, कभी कभी एक पार्टनर फर्म को एक मिनिमम अर्निंग की गारंटी देता है, यानी एक गारंटी किसी पार्टनर द्वारा फर्म को दी जाती है कि वो अपने एफर्ट्स के थ्रू एक इतना मिनिमम अमाउंट अर्न करके देगा। और अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जितना वो प्रॉमिस करता है उससे वो कम अर्न करके देता है, तो मैं इस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट कराऊंगा आज क्वेश्चन में। और कभी कभी ऐसा होता है कि फर्म के मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, उसमें से एक पार्टनर को बाकी 2 पार्टनर एक मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी एक पार्टनर को कोई दूसरा पार्टनर एक मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देता है। मैं इसको भी सॉल्व कराऊंगा, यानी आपको गारंटी दोनों साइड की मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज मैं बताना ये चाहता हूं कि मान लीजिए कोई पार्टनर फर्म को एक मिनिमम अर्निंग की गारंटी देता है, तो ऐसे क्वेश्चन में को कैसे सॉल्व करते देखिएगा। सपोज जैसे इस क्वेश्चन में जेड नाम का पार्टनर है और जेड ने गारंटी दी कि मैं अपने एफर्ट्स के थ्रू फर्म को 2 लाख अर्न करके दूंगा। लेकिन अगर वो 1,50,000 अर्न करता है या 1,80,000 करता है, या जितना उसने प्रॉमिस किया अर्न करने का कमिटमेंट किया है, अगर उससे वो कम अर्न करता है, तो ऐसी सिचुएशन में जितना उसकी अर्निंग कम होगी वो उससे रिकवर किया जाएगा और वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उस कंसर्न पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से शो किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए जेड ये गारंटी दे दे कि मैं 2 लाख अर्न करके दूंगा और उसने मान लीजिए 1,50,000 अर्न किया, तो 50,000 उससे रिकवर किया जाएगा और वो पार्टनर्स कैपिटल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया जाएगा और कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। वाई अगर इसी तरीके का प्रॉमिस करे, वाई ने सपोज मान लीजिए 2,50,000 की प्रॉमिस किया कि वो अर्न करके देगा, और मान लीजिए वो 2 लाख अर्न करके देता है, तो 50,000 उससे रिकवर किया जाएगा। इस तरीके से इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फर्म के मान लीजिए पार्टनर एक फर्म में 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ। अब वो प्रॉफिट को अगर 3:2:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो इसका 60,000, 40,000 और 20,000 होगा। इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। अब जेड को गारंटी दी गई कि उसका प्रॉफिट कभी भी 30,000 से कम नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, उसके प्रॉफिट की गारंटी दी गई कि उसका प्रॉफिट 30,000 से कम नहीं होगा और उसका प्रॉफिट है 20,000। अब अगर ये गारंटी मिस्टर एक्स देता है, अगर क्वेश्चन में साफ क्लियर किया गया कि गारंटी एक्स ने दी है, तो इसका मतलब है कि जेड की डिफिशियंसी जो है 10,000 है, वो एक्स से रिकवर किया जाएगा, तो एक्स से 10,000 माइनस किया जाएगा, क्योंकि जेड को गारंटी दी गई थी मिनिमम प्रॉफिट की 30,000, ये फर्म ने पार्टनर को दी है। और सपोज उसको 20,000 उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से मिलता है, तो 10,000 एक्स जो है अपने पास से देगा, क्योंकि गारंटी एक्स ने दी है। अगर यही गारंटी वाई देता तो y से अब इसको रिकवर किया जाता है, ना y से माइनस करते हो, z में प्लस करते हो। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में z को गारंटी दोनों पार्टनर दी है, तो यहां एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूं। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर पार्टनर्स के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं है तो इक्वल रेशो में प्रॉफिट लॉस बांटते हैं, प्रॉफिट इक्वल रेशो बांटते हैं। तो कई बार लोग क्या करते हैं कि अगर जेड को गारंटी दी गई, लेकिन ये नहीं कहा गया किसने गारंटी दी और किस रेशो में दी है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि जेड को गारंटी दी गई है एक्स और वाई द्वारा, कुछ मेंशन नहीं किया किसने दी, तो इसका मतलब दोनों ने दी। अगर मेंशन किया एक्स ने दी तो एक्स से रिकवर किया जाएगा, वाई ने दी तो वाई से रिकवर किया जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया किसने दी है और किस रेशो में दी है, तो फिर ये मानेंगे कि जेड को दोनों ने दी गारंटी दी। अब रेशो नहीं दिया तो लोग क्या, स्टूडेंट जनरली इसमें प्रॉब्लम क्या करते हैं कि इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इक्वल रेशो में टोटल प्रॉफिट को डिवीजन किया जाता है अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ना दिया हो, लेकिन गारंटी देने का जहां बात है वहां इक्वल रेशो का यूज नहीं करते। अगर मान लीजिए जेड को गारंटी दी है, देने वालों का नाम नहीं कि एक्स ने दी कि वाई ने दी, तो अपन मानेंगे दोनों ने दी, और किस रेशो में दी ये नहीं दिया तो उनका एग्जैक्टिव रेशो। जैसे मान लीजिए जेड को 10,000 की को पेमेंट करना है, तो एक्स और वाई से इस तरीके से उसको रिकवर किया जाएगा, एक्स और वाई से 10,000 का 3 और 2
यहाँ देखिएगा 3/6, 2/6 और 1/6 जेड के साथ है, लेकिन अभी गारंटी जेड को सपोज एक्स और वाई दे रहे हैं, तो एक्स और वाई का किस रेशो में दे रहे हैं क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो 3:2 यानी 3/5 और 10,000 का 2/5। यहाँ कई बार स्टूडेंट गलती करते हैं 3/6 और 2/6 करते हैं, जबकि 3 और 2 5 होगा, तो 3/5 और 2/5 के हिसाब से 6,000 और 4,000 आएगा, तो यहाँ से 6,000 और 4,000 माइनस किया जाएगा। अगर बाय द वे क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि जेड को गारंटी एक्स वाई ने 1:1 रेशो में दी है, तो 10,000 को 1:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर उसने गारंटी दी है कि 3:1 रेशो में गारंटी दी है जेड को एक्स और वाई ने, तो 10,000 का 3/4 और 1/4 करेंगे। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर किसी पार्टनर को गारंटी फर्म के अदर पार्टनर द्वारा दी गई है, लेकिन मेंशन नहीं किया गया कि एक्स ने दिया कि वाई ने दिया, तो हम ये मानेंगे कि दोनों ने दिया, रिमेनिंग पार्टनर दोनों ने दिया। रेशो नहीं दिया है तो उनका एग्जिस्टिंग रेशो लेते समय 3 और 2, 3/5 और 2/5 करके 10,000 को डिवीजन करके इनसे माइनस कर दीजिएगा। इस तरीके से आप करिएगा। और अब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लास्ट में मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एक फर्म में 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म है, उसमें एक्स वाई जेड 3 पार्टनर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 है। एक्चुअली इसमें फर्स्ट लाइन लिखी है कि जेड को गारंटी दी है, जेड को फर्म ने गारंटी दी है कि उसका प्रॉफिट मिनिमम प्रॉफिट 1,50,000 से कम नहीं होगा। जेड को गारंटी दी गई है कि उसका मिनिमम प्रॉफिट 1,50,000 से कम नहीं होगा। आगे लिखता है क्वेश्चन में कि एक्स ने फर्म को ये गारंटी दी है, एक्स ने फर्म को गारंटी दी है कि वो अपने पर्सनल एफर्ट जो भी उसका एबिलिटी है उसके बेस पर वो फर्म को 2 लाख अर्न करके देगा। यानी उसका कहना ये है कि वो अपने वर्क के थ्रू, क्योंकि उसके पास्ट का जब वो अपना सेपरेट बिजनेस करता रहा होगा, तब उसने अपने एफर्ट्स के थ्रू जो भी अर्निंग करता होगा उस एक्सपीरियंस के बेस में उसने आज फर्म को, इस एक्स ने गारंटी दी कि वो अपने एफर्ट्स का यूज करते हुए फर्म को 2 लाख, मिनिमम 2 लाख अर्न करके देगा। लेकिन लास्ट में होता क्या है देखिएगा, एक्स ने फर्म को गारंटी, ध्यान रखिएगा, एक्स ने फर्म को गारंटी दी है कि वो 2 लाख अर्न करके देगा, और क्वेश्चन में लास्ट में लिखा है कि उसने सिर्फ 1,50,000 अर्न करके दिया है। क्वेश्चन में 5,50,000 का प्रॉफिट हुआ है, याद रखिएगा। और एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूं, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए तो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन जो भी आप जैसा लिखते थे उसमें कोई रूल्स रेगुलेशन चेंज नहीं होने वाला है। ये सिर्फ प्रॉफिट के डिवीजन का क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान सुनिएगा। तो फर्म का प्रॉफिट 5,50,000 है। मिस्टर एक्स ने फर्म को 2 लाख रुपीज अर्न करने की गारंटी दी थी कि वो 2 लाख अर्न करके देगा, लेकिन उसके द्वारा जो उसने अपना कंट्रीब्यूशन था या उसने अपनी जो भी उसने अपना वर्क किया उसके थ्रू वो सिर्फ 1,50,000 अर्न कर सका। यानी उसकी मेहनत से फर्म को 1,50,000 का ही प्रॉफिट हुआ और उसने गारंटी 2 लाख की दी थी, इसलिए 50,000 उससे लिया जाएगा। याद रखिएगा ये मिनिमम की है। अगर मान लीजिए कोई पार्टनर गारंटी 2 लाख की देता है और अगर वो 3 लाख अर्न करके देता है तो ऐसे नहीं कि उसको रिफंड किया जाएगा, या किसी पार्टनर को हम गारंटी दें कि उसको हम 1,50,000 या 2 लाख उसको प्रॉफिट देंगे और अगर उससे उसको ज़्यादा मिलता है तो उससे हम वापस नहीं लेंगे, ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, एक्स को 2 लाख रुपीज उसने हमसे प्रॉमिस किया, हमारी फर्म से प्रॉमिस किया अर्न करने का, लेकिन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, और उसने हमको अर्न करके दिया 1,50,000 उससे रिकवर किया जाएगा, तो उसको बाई एक्स कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे, क्योंकि उससे हमने लिया है, दिया नहीं है। ये फर्म की एक प्रकार से इनकम है, क्योंकि उससे 50,000 हमने रिकवर किया है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा, अब इस प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट आपका 6 लाख हो गया। 6 लाख को हम अगर डिवीजन करते हैं तो 3/6 के हिसाब से 3 लाख, 2 लाख, 2/6 के हिसाब से 2 लाख और 1/6 के हिसाब से ये 1 लाख होगा। अब हम इसको डिवीजन करते हैं तो x का 3 लाख, y का 2 लाख, z का 1 लाख है। जबकि फर्म ने z को गारंटी दी है कि उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कभी भी 1,50,000, उसका प्रॉफिट कभी भी 1,50,000 से कम नहीं होगा। लेकिन आप चेक करें, जेड का शेयर 1 लाख है, जबकि उसको गारंटी दी गई थी कि उसका प्रॉफिट 1,50,000 से कम नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि जेड को 50,000 रुपीज की डिफिशियंसी है। अब क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया गया है कि जेड को गारंटी देने वाले कौन है, तो इसका मतलब ये है कि जेड को गारंटी देने वाले एक्स और वाई दोनों हैं।
इस क्वेश्चन में ये भी नहीं लिखा है कि एक्स और वाई ने किस रेशो में गारंटी दी है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, एक्स का रेशो 3 और जेड का रेशो 2 है। तो हम इसको इस तरीके से करेंगे, ये 50,000 इसमें प्लस कर देंगे तो ये 1,50,000 हो जाएगा, और 50,000 हुई इस डिफिशियंसी को एक्स और वाई के थ्रू रिकवर किया जाएगा। तो 3/5, एक्स का रेशो 3/5 और वाई का 2/5, इसका मतलब 30,000 और 20,000। तो 30,000 इससे और 20,000 इससे माइनस किया जाएगा, तो इनका शेयर 2,70,000, 1,80,000 होगा। तो देखिएगा आप यहाँ पर जेड का शेयर, एक्स का शेयर 3 लाख था, उससे 30,000 रिकवर किया गया, गारंटेड प्रॉफिट टू जेड 2,70,000। वाई का 2 लाख था, उससे 20,000 रिकवर किया गया, 1,80,000, और जेड का 1 लाख है, उसमें हमने 50,000 प्लस किया, ये 1,50,000 है। इस तरीके से आप गारंटी के जो भी क्वेश्चन आपकी बुक में है आप उसको सॉल्व कर लीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो मेरे को सेंड करिएगा। ओके, नेक्स्ट।